हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसके हम शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और हम ट्राई करेंगे जितने भी सारे टॉपिक है सारे क्या हो जाए, कवर हो जाए। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें हमें पहले दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हु प्रपोज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था दैट वाज गिवन बाय द हेनरी मॉसली। सेकंड दिया हुआ है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इट। तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था मॉसली ने दैट वाज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आपने एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया है तो उससे क्या बन गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और लास्ट दिया हुआ है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करेंगे आफ्टर सम टाइम्स रिपीट करेगी। मतलब एक एलिमेंट है, आपने उसका अरेंजमेंट किया, आफ्टर सम टाइम एक और ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो पहले वाले एलिमेंट से क्या करेगा, मैच करेगा व्हेन यू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है नेम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें पता है 17 कौन सा है, 17 होता है हमारा क्लोरीन। सेकंड दिया हुआ है टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। थर्ड दिया टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी भी आपको एलिमेंट मिला है तो सबसे पहले आपके लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, तो ये हो जाता है 287। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में क्या हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। तो याद रखना जितने ज्यादा क्या होते हैं शेल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं पीरियड भी क्या होता है सेम होता है। अगर आप देखोगे इसमें कितने शेल्स है 1 2 3 शेल्स हैं, तो ये थर्ड पीरियड को क्या करता है बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है व्हाट ग्रुप डज इट बिलोंग। तो ग्रुप में याद रखना अगर ग्रुप हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 and 2, ठीक है, ग्रुप 1 and 2 कब होता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 and 2। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, तो वो हो जाए ग्रुप 1 and 2। और अगर हमें दिया हुआ है 3 to 8 आउटर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8, तो आपको क्या करना है +10 करना है, तब आपका हो जाएगा 13 to 18। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 and 2 है तो आप ग्रुप भी 1 and 2 होगा, और अगर 3 से 8 तक है तो आपको +10 करना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे इसमें क्या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप +10 करोगे तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है स्टेट 2 मेन प्रॉपर्टीज ऑन विच मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड। मेंडलीव क्लासिफिकेशन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मासेस पे। सो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा पहली प्रॉपर्टी जिसमें उसने क्या किया था क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को। सेकेंड सिमिलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। सपोज आपके पास क्या है एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, जैसे हमारे पास है सोडियम। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बनाता है Na2O। सिमिलरली पोटेशियम भी उसी ग्रुप में आता है, पोटेशियम बनाता है K2O। तो सिमिलर फॉर्मूलाज बताते हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट्स। जैसे और हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है NaH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम भी रिएक्ट करके बनाता है KH। सो फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स का फॉर्मूला जैसे सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड, और जो हाइड्राइड का होगा फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा फॉर द सेम ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसने ये क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट व्हाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेनली पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं था। ऐसे तो हाइड्रोजन जो है नंबर 1 एलिमेंट है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, बट उसको वो फिक्स तब भी नहीं कर पाया क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच करती है ग्रुप 1। जो ग्रुप 1 है वो हमारे जैसे सोडियम पोटेशियम उसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, मेटल से मैच करता है। सिमिलरली उसकी जो प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 17 हैलोजेंस के साथ, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसी गैसेस के साथ भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या होती थी मैच होती थी। सो एज ए रिजल्ट वो इसे ठीक से क्लासीफाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द एलिमेंट्स लिथियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फर आइडेंटिफाइज। हमें कुछ कुछ चीजें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले दिया हुआ है
एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। लिथियम का होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, लिथियम होता है 3 तो हो जाएगा 21, पोटेशियम होता है 19 2881, मैग्नीशियम 12 282, कार्बन 624, एल्यूमिनियम होता है 13 283 एंड सल्फर होता है 286। ठीक है, अब याद रखना सेम ग्रुप क्या होता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करें मैच करते हैं तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम ग्रुप में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे लिथियम एंड जो पोटेशियम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मैच करते हैं। लिथियम एंड पोटेशियम बोथ कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो लिथियम एंड पोटेशियम क्या होंगे, दे विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। नेक्स्ट, एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना जो मेटल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम मैग्नीशियम को देखेंगे, मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका आ जाएगा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका क्या होगा कि इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें द एलिमेंट विच प्रेफर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीटेड ऑक्टेट, हमने कार्बनिक कंपाउंड में पढ़ा हुआ है, जो कार्बन होता है उसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो क्या करता है, स्मॉल साइज होने की वजह से वो खुद के साथ क्या बना सकता है, कार्बन कार्बन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है और बाकी एलिमेंट्स के साथ इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स। फोर्थ दिया हुआ है हमें मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, काफी इजी हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो मेटेलिक का मतलब कि जिसका नंबर ऑफ शेल्स क्या है हाईएस्ट है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स कहाँ पे किसके दिए हुए हैं, पोटेशियम के दिए हुए हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसके लिए बहुत ईजी है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा, सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो याद रखना जो नॉन मेटल्स हैं जब उसके जो ऑक्साइड्स हैं वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे Na2O, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बनाते हैं बेस या अल्की। ठीक है, सो याद रखना जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो इन सब एलिमेंट्स को देखोगे तो इसमें सल्फर क्या है, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एज ए रिजल्ट सल्फर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल होगा। लास्ट दिया हुआ है द एलिमेंट विच बिलोंग टू द ग्रुप 13। ग्रुप 13 क्या होता है कि लास्ट शेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम अगर आप देखोगे इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करना है तो ये बन जाएगा ग्रुप 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट विच आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेटल्स होते हैं, राइट साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और इनके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो जिगजैग मैनर में आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। इनमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। सेकंड है हमें दिया हुआ क्वेश्चन, नेम एनी 4 मेटलॉइड्स। 4 मेटलॉइड्स के बारे में पूछा, हमारे 4 मेटलॉइड्स है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का आपको ऑक्साइड बनाना है और आप कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हो और उसका आपको फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले अगर हम बताएं ग्रुप 1 जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, जैसे सोडियम है, हमने ग्रुप 1 का एलिमेंट लिया हुआ है, इट इज 281, ऑक्सीजन 26 होता है। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो इसे हम +1 लिखते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -2। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा Na2O विल बी फॉर्म। तो ये हो जाता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हैलाइड्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। हैलाइड्स याद रखना ये होते हैं हैलोजन और हैलोजन होता है ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 13 के साथ हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। सो वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या होती है, +3, वेयर दैट ऑफ हैलाइड इज 1। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे होता है 283, क्लोरीन होता है 287। एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम 3+। क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन -, और अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाता है AlCl3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा हैलाइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। थर्ड दिया हुआ है कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइन विद एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17। हमें एक एलिमेंट A दिया हुआ है,
याद रखना ये ग्रुप क्या है, सेकंड है। ग्रुप सेकंड की जो वैलेंसी होती है, जैसे हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम था, होती है 2। तो जैसे जो A हो जाएगा इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। ग्रुप 17 क्या होते हैं, जैसे हमारे हेलोजेंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनमें आ जाता है, इनकी वैलेंसी होती है 1 और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज -1। ठीक है, तो इनकी +2 हो जाएगी -1, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है AB2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड ऑफ ग्रुप 12 एंड ग्रुप 17। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट वर लिमिटेशन ऑफ डोबरनियर ट्रायड। जो डोबरनियर था उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और उसने बनाए थे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में। ठीक है, तो उसे उसने बोला था ट्रायड। तो उसकी क्या लिमिटेशन है, डोबरनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट, जितने भी सारे एलिमेंट्स थे वो उसको अरेंज नहीं कर पाया इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो सारे एलिमेंट जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे उस टाइम पे सबको वो अरेंज नहीं कर पाया इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। डोबरनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स। डोबरनियर सिर्फ 3 ट्रायड्स बना पाया फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। नेक्स्ट, व्हाई डिड मेंडलीफ लीव सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने क्या किया, कुछ गैप छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में। उसने गैप इसलिए छोड़ा था बिकॉज देयर वर सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसे लगा जब वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड। जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उसने गैप छोड़ा। ही इवन प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। उन एलिमेंट जो वो डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी उसने क्या कर ली थी, प्रिडिक्ट कर ली थी बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरिंग एलिमेंट्स। नेबरिंग एलिमेंट्स को देख के उसकी प्रॉपर्टीज भी वो प्रिडिक्ट कर पाया था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैविंग 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है वो एक ही पीरियड में आते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3। हमें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो लेफ्ट टू राइट, तो याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो प्रोटॉन, क्योंकि जो शेल्स है वो शेल्स तो क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं इन ए पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम इन ए पीरियड, बट प्रोटॉन बढ़ने की वजह से याद रखना न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। न्यूक्लियस के पास क्या आता है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो जो सोडियम है उसका सबसे बड़ा साइज होगा। द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज द रिजल्ट क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो सोडियम का बड़ा सबसे बड़ा साइज होगा और एल्यूमिनियम का सबसे स्मॉल साइज होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। अब याद रखना ये तीनों मेटल्स हैं, मेटल की रिएक्टिविटी हम देखते हैं कि कौन कितना इजीली क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए। जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है वो ज़्यादा क्या होता है, मेटेलिक होता है। ठीक है, अब इन तीनों की बात करेंगे। जो एल्यूमिनियम है, अभी अभी हमने देखा अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज सबसे छोटा हो जाता है, तो एल्यूमिनियम का सबसे छोटा साइज हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज। इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या बहुत ज़्यादा हायर है बाकी एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम। न्यूक्लियर चार्ज हाई होने की वजह से जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना इज नॉट ईजी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इन तीनों में क्या होगा, यू कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन सो इजिली, सो इन तीनों में मैग्नीशियम विल बी लीस्ट मेटेलिक। ठीक है, तो और इट इज लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक जो न्यूलैंड्स लॉ था वो एप्लीकेबल था, बट आफ्टर कैल्शियम, जैसे कैल्शियम के बाद वाला जो एलिमेंट है, एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द सेम प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, न्यूलैंड्स के हिसाब से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट को मैच करना चाहिए, बट कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा था वो 8th एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। सेकेंड, न्यूलैंड्स assumed that there were only 56 एलिमेंट existed in nature। इसने assume क्या किया कि there are in nature में सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं and there is no more element would be discovered in the future। फ्यूचर में कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। बट बाद में क्या हुआ,
काफी ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो गए, डिस्कवर हो गए एंड दे डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके टेबल में कोई स्पेस ही नहीं थी जिसमें वो क्या कर पाए, उन एलिमेंट्स को फिट कर पाए, सो इट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। थर्ड लिमिटेशन है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, वो एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उसने क्या किया, न्यूलैंड्स एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट। ऐसे क्या होता है, एक जगह होती है सिर्फ एक एलिमेंट की, बट उसने क्या कर दिया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में फिट कर दिया। एंड ऑल्सो पुट अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम, जो सेम कॉलम होते हैं उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए, बट उसने अनलाइक एलिमेंट्स को भी साथ में रख दिया। एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकल को उसने सेम स्लॉट में डाला, ठीक है, और साथ में क्या किया, दे आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम, उन दोनों का जो कॉलम था वो सेम था एज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन गैसेस है, नॉन मेटल है, whereas कोबाल्ट एंड निकल वर मेटल। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होने के बजाय भी दे हैव पुट देम इन सेम कॉलम। लास्ट जो आयरन है, विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, जो आयरन था वो कोबाल्ट एंड निकल से मैच होता था, उसकी प्रॉपर्टी हैज बीन प्लेस्ड अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट, उसको इन दोनों एलिमेंट से सेपरेट वॉज प्लेस्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 एलिमेंट्स x, y, z हैव एटॉमिक नंबर 7, 10 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले पूछा हमें आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हमें तीनों क्या क्या लिखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। x है हमारा तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 5। 10 है हमारा y विच इज 2 8 एंड जो हमारा z है दैट इज 2 8 4, टोटल 14, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में आपको देखना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले में 5 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज्यादा है तो आपको क्या करना होता है, +10 करना होता है, तो 5 + 10 हो जाता है 15 ग्रुप। सेकंड हो जाएगा 8 + 10 18 ग्रुप, और जो थर्ड है जो Z है वो होगा 4 + 10 ग्रुप 14 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द और मेंशन वन यूनिक फीचर ईच ऑफ द एलिमेंट y एंड z। y एंड z का आपको यूनिक फीचर बताना है। सबसे पहले अगर हम y को देखेंगे, ये है 28, ये एक्चुअल में क्या है, नियॉन है, और ये है एक नोबल गैस। इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इट इज अनरिएक्टिव एंड दिस इज नियॉन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, What is the unique feature of Z? जो Z है it is 284, ये एक्चुअल में क्या है, सिलिकॉन है। और याद रखना जो सिलिकॉन है वो एक मेटलॉइड है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से मैच करती है, सो इट इज ए मेटलॉइड सेट। और नेक्स्ट पूछा, विच ऑफ द अबव 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप x और y को देखोगे, दोनों में क्या है, देयर आर 2 शेल्स आर प्रेजेंट, सो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिस्ट एनी 2 डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनके दो आपको डिफरेंट फीचर्स बताने। सबसे पहले मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड यहाँ पे लिखा है मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन मेंडली पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और अगर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें अरेंजमेंट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेनली पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स थे हमारे 8 और जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे दैट वाज 6, whereas in modern periodic table number of groups were 18 and period थे 7। 11th का सेकंड पार्ट है, with the help of example explain Dobonier triad। Dobonier triad क्या है, Dobonier arranged the elements with the similar property into group having 3 elements। उसने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उसका एक ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का, और उस ग्रुप को उसने बोल दिया ट्रायड, ठीक है। सो ही नेम दीज ग्रुप्स एज ट्रायड। नेक्स्ट, व्हेन 3 एलिमेंट्स इन ए ट्रायड, जब 3 एलिमेंट्स को अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे अरेंज करोगे, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा दैट वाज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। इसका मतलब क्या है, हमारे पास है लिथियम सोडियम पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है 7 23 39। उसने क्या बोला, जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगर हम एवरेज लेंगे, लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का होता है 39 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो इन दोनों का एवरेज विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ग्रुप दिया 1 2 13 14 15 16 17, और हमें क्या दिया हुआ है, 1 के अंडर दिया लिथियम एक्स वाई जेड, 14 में कार्बन पी, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन क्यू आर टी। सबसे पहला क्वेश्चन है,
नेम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा? मेटल क्या होता है? मेटल ऐसी जो एक ऐसा एलिमेंट है जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि साइज क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है, और स्मॉल साइज होने से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? लिथियम जो होगा अपने पीरियड में सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा साइज है, बट डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बिकम्स वेरी इजी। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? Z जो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेम द फैमिली ऑफ QRT। तो ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 की जो गैसेस है इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस ग्रुप एज हैलोजेंस। इनको हम हैलोजन कहते हैं। ये हैलोजन फैमिली है ग्रुप 17, तो याद रखना। नेक्स्ट, नेम वन एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप 2 and 15। 2 और 15 के एक एलिमेंट का नाम बताना है। ग्रुप 2 में क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2, और 15 में आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए है 5। तो हम बात बता सकते हैं जैसे मैग्नीशियम 282 ये ग्रुप 2 का है, और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की 25 तो ये ग्रुप 15 का है। ठीक है। नेक्स्ट, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट P प्लेस बिलो द कार्बन। कार्बन के नीचे वाले एलिमेंट की बात करें, कार्बन होता है हमारा 2,4 और इसके नीचे वाला एलिमेंट होगा हमारा 2,8,4। ठीक है, तो 2,8,4 होता है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, तो उसके नीचे जो P एलिमेंट दिया है दैट इज सिलिकॉन। नेक्स्ट दिया, कंपेयर X एंड P विद रिस्पेक्ट टू साइज। X और P को साइज के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ऑलरेडी हमने पढ़ा है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो X का न्यूक्लियर चार्ज क्या कम है, एज रिजल्ट क्या होगा? इसका बिगर साइज होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हाउएवर कोबाल्ट विद एटॉमिक मास ऑफ 58.93 AMU was placed before nickel having atomic mass of 58.71 AMU. Give reason for the same. Mendeleev periodic table था, it was on the basis of the atomic masses. But still Mendeleev ने क्या किया? जो कोबाल्ट था, ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.93, उसे निकल से पहले प्लेस किया। निकल का एटॉमिक मास था 58.71, तो निकल पहले आना चाहिए था, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए, बट उसने क्या कर दिया? इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि अगर हम बात करें कोबाल्ट और निकल की, जो कोबाल्ट था, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ रोडियम एंड इरिडियम विच इज IR। तो रोडियम और इरिडियम से कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज क्या कर रही थी? मैच कर रही थी। सिमिलरली जो निकल की प्रॉपर्टीज थी दैट वाज मैचिंग विद द प्लैटिनम एंड द प्लैटिनियम। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ने क्या किया? निकल और कोबाल्ट की सीक्वेंस उसने क्या कर दी? चेंज कर दी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन द टर्म वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? इट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। एक एटम क्या कर सकता है? गेन कर सकता है और लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? कंप्लीटली फिल्ड होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हर एक एटम क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, सो दैट उसकी भी नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन हो जाए। ठीक है, उसी नंबर को वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वैलेंसी वेरीज अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। हमने दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एक पीरियड है और साथ में इसका क्या होता है? हीलियम। अब लिथियम क्या चाहता है कि उसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाए जस्ट लाइक हीलियम। ठीक है, तो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नियॉन जैसा आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। बेरिलियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कार्बन क्या कर सकता है? 3 गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, तो इसकी 4 हो जाएगी। अब नाइट्रोजन के लिए ईजी होता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1, और नियॉन बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोबल गैस, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। यहाँ पे हीलियम की वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। सो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 4 एंड देन इट विल डिक्रीजेस टू 0। ठीक है, नेक्स्ट डाउन द ग्रुप की बात करेंगे। सपोज आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम का 2,8,8,1। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का तीनों में 1 है, तो इन सबकी वैलेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। सो डाउन द ग्रुप अगर हम ग्रुप की बात करें, वैलेंसी विल ऑलवेज रिमेन सेम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव क्लासिफिकेशन।
सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। जो हाइड्रोजन था उसने फर्स्ट पोजीशन पे रखा था और उसके नीचे क्या थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल्स थे। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, याद रखना जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच कर रही थी एंड इट वाज आल्सो मैचिंग विद द हैलोजन जो है नॉन मेटल्स। तो इसकी पोजीशन क्या वो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि व्हाई इट वाज गिवन द नंबर 1 पोजीशन। सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन। हमने अभी अभी पढ़ा था कोबाल्ट और जो निकल था उनकी जो पोजीशन थी उसको उसने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया था, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाया। और लास्ट, आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे कैन नॉट बी गिवन सेपरेट प्लेस। जो आइसोटोप्स था उसकी क्लासिफिकेशन में भी उसे प्रॉब्लम आई। जैसे कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप हो सकते हैं कार्बन 12, कार्बन 14, इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर दोनों का जैसे सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं आइसोटोप। तो कार्बन 12 को तो वो पोजीशन दे पाया, कार्बन 12 को कोई तो वो पोजीशन दे पाया, बट कार्बन 14 के लिए ही हैज नो प्लेस, ठीक है, क्योंकि उसने अरेंजमेंट एटॉमिक मास से किया था। तो कार्बन 14 के लिए कोई उसको सेपरेट प्लेस वो नहीं दे पाया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए ये जो चारों है ये एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। जैसे आप पीरियड में मूव करते हो लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें पहले आता है लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन आता है क्रॉस द पीरियड। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो फ्लोरीन विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, देन नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, और लिथियम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, ठीक है, ये चारों दिए हुए हैं और हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो याद रखना जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में आ जाएगा हमारा एस्टेटिन, बिकॉज अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स। कौन से एलिमेंट की क्या है, 2 शेल है, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना हमारी शेल होती है के और एल। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, एल में हो सकते हैं 8। तो उन्होंने बोला दोनों शेल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, मतलब दोनों में क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 8 होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हो जाता है हमारा नियॉन, जिसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। 2 + 8 हो जाता है 10। तो नियॉन है हमारा वो जो एलिमेंट है जिसका 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये क्या है, नोबल गैस। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया 282, आपको एलिमेंट बताना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया तो आप उसको ऐड करो तो 282 हो जाता है 12, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12। तो एलिमेंट हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। 17 का थर्ड है, टोटल नंबर ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। टोटल 2 शेल है और वैलेंस शेल में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम क्योंकि 2 ही शेल है तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, और सेकंड शेल में कितने बोले हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 3। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर आ जाएगा 5, और 5 नंबर पे होता है हमारा बोरॉन। तो ये जो एलिमेंट है दैट इज बोरॉन। नेक्स्ट, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में हमारे 2 है तो सेकंड शेल में कितने हो जाएंगे, 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 4। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर हो जाता है 6। तो एलिमेंट हो जाएगा हमारा कार्बन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एलिमेंट X एटॉमिक नंबर 17 रिएक्ट विद एलिमेंट Y एटॉमिक नंबर 20 टू फॉर्म ए डाइवेलेंट हैलाइड। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमें पूछा है वेयर इन द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट X एंड Y प्लेस्ड। सबसे पहले हमें X दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर क्या 17 है, और Y का एटॉमिक नंबर 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, हमारा हो जाएगा 287, ये हो जाएगा 2882। सबसे पहले अगर आपको पता करना है कि कहाँ पे प्लेस्ड है तो हम फाइंड करते हैं पीरियड। तो कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, तो ये हो जाएगा पीरियड थर्ड। तो ये थर्ड पीरियड में होगा। और हम ग्रुप की बात करें और अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 या 3 से ज़्यादा है और 3 to 8 है तो हम +10 करते हैं, तो 7 + 10 हो जाएगा ग्रुप 17, ठीक है। या इसमें बात करेंगे 2882 नंबर ऑफ शेल्स क्या है 4, तो पीरियड क्या हो जाएगा 4। और ग्रुप की बात करें अगर एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल 1 और 2 है तो वो ग्रुप हो जाएगा 1 और 2। तो
तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो जाएगा सेकंड। और हमें पता है 17 में क्लोरीन होता है और 20 का होता है कैल्शियम। सेकंड, क्लासीफाई एक्स एंड वाई एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्स की, ये होता है 287, इसको अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा एक्स नेगेटिव, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो ये हमारा जो एक्स हो जाएगा वो नॉन मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट जो वाई है उसमें है 2882, तो अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हो जाएगा Y2+। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम बोलते हैं मेटल। थर्ड हमें दिया है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वाई, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, अगर हमने क्या किया, उसका ऑक्साइड बनाया, तो हमें पता है जो वाई था वो क्या था, हमारा कैल्शियम था, 2882 कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हमारा बनता है कैल्शियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ये होता है हमारा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड बनता है तो CaO विल बी फॉर्म। ठीक है, कैल्शियम की 2+ होती है और ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी होती है, CaO बनता है। और याद रखना मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, अगर आप उसको वाटर में डालो तो ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, लाइक CaOH ट्वाइस। तो याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो CaO विल बी बेसिक इन नेचर, ये हो जाएगा। एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो जाएगी हमारी आयनिक बॉन्डिंग। फिफ्थ पार्ट है इसका, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइवेलेंट हैलाइड। डाइवेलेंट हैलाइड कैसे बनता है, जब हम एक्स और वाई को रिएक्ट करते हैं। हमें पता है ऑलरेडी एक्स क्या हमारा कैल्शियम 282, हम इसे रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ जो है हमारा 287। अब कैल्शियम के पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन याद देखना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स वाई कैल्शियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो एक क्लोरीन को देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन वो दूसरे क्लोरीन को देगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैल्शियम पे आ जाएगा हमारा 2+ चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। हर एक क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका आ जाएगा -1, क्योंकि टोटल 2 क्लोरीन है तो लिखेंगे नीचे ट्वाइस, तो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड विच इज CaCl2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ। मेंडलीफ ने कुछ स्पेस छोड़ दिया था सिलिकॉन के नीचे और एल्यूमिनियम के नीचे, और उन एलिमेंट को उसने क्या बोला था, इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्यूमिनियम, और उसने उनके क्लोराइड्स का फॉर्मूला, जब वो एलिमेंट क्लोराइड के साथ और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे उसका फॉर्मूला भी प्रेडिक्ट किया था। हमें यही पूछा उनका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले इक्का सिलिकॉन जब डिस्कवरी हुई तो पता चला वो क्या है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन भी ग्रुप 14 का है, तो ये भी क्या सेम ग्रुप का है, तो ये ग्रुप 14 का होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4। और जब एक क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो ये 4 क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा GeCl4। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम होता है हमारा गैलियम विच इज Ga, क्योंकि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का पार्ट है तो गैलियम भी क्या होगा, ग्रुप 13 का पार्ट। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। अब 3 वैलेंसी होने की वजह से ये 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ GaCl3। 19 का सेकंड पार्ट है, विच टाइप ऑफ एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो कंपाउंड्स क्या बनाए, कोवलेंट बॉन्ड। सपोज HCl ने बनाया हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया क्लोरीन के साथ, ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होता है, जो क्लोरीन है इसका याद रखना न्यूक्लियस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। एज ए रिजल्ट जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में नहीं होते, वो थोड़ा क्लोरीन की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो तो एक एटम क्या करता है, उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये सिमिलर है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाता है, जब हम किसी को नॉन मेटल बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी इस तरफ पे मूव कर रहा है। तो याद रखना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ये होती है नॉन मेटल्स की, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है उनका न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो नॉन मेटल्स विल बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट, हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस एज वी अक्रॉस ए पीरियड। अक्रॉस द पीरियड हमें पता है क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको सबसे पहले फाइंड करना है डिटरमिन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एक्स। हमें पीरियड दिया हुआ है 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल्स क्या है 3, ग्रुप क्या है 16। ग्रुप 16 का मतलब क्या कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6, तो अगर 3 पीरियड है तो हो जाएगा 2 8 6। तो ये जो हमारा एलिमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर 16, ये हो जाएगा हमारा सल्फर। अगर सल्फर की बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है, और अगर हम बात करें वैलेंसी की, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी हो जाएगी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। सेकेंड पार्ट हमें दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें एक्स की, एक्स तो हमें ऑलरेडी पता सल्फर है, आप एक्स भी लिख सकते हो सल्फर भी लिख सकते हो। एस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो वो क्या करेगा 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा बन जाएगा H2X और H2S। तो हम ला सकते हैं एक्स में कितने ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा इसके साथ वो हाइड्रोजन के साथ वो एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा और हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन जाएगा। दिस वाज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट नेम द एलिमेंट एक्स। एलिमेंट क्या है 286 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 16, तो ये हो जाएगा सल्फर। स्टेट वेदर इट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, क्योंकि अभी हमने बात की सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, सो इट इज ए नॉन मेटल। आई होप आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, और बाकी चैप्टर्स के भी मैंने सिमिलर क्वेश्चंस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।